हेलो दोस्तों, हमारा ये वीडियो क्लास 9th के छात्रों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th की गणित एनसीईआरटी बुक का अध्याय नंबर 11 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की प्रश्नावली 11.1 के सवाल करने वाले हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 को। इससे पहले हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन चैप्टर पे एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी किए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं और इन सवालों को हल करना शुरू करते हैं। देखिए, ये रहा प्रश्नावली 11.1 का सवाल नंबर फर्स्ट। देखिए, कह रहा है जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई बराबर 22/7 लीजिएगा। हमें यानी पाई की वैल्यू जो यूज करनी है वो 22/7 यूज करनी है। तो चलिए सवाल पढ़ते हैं और देखते हैं सवाल क्या बोला गया है। कह रहा है एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए क्या बोला गया है कि एक शंकु दिया हुआ है, हम शंकु एक बना लेते हैं इसमें और फिर उसके बाद देखते हैं क्या इसका हल हो जाएगा। एक हम लोग क्या करते हैं, शंकु को सबसे पहले बना लेते हैं। ठीक है, देखिए ये रहा एक हमने बना दिया इस पे शंकु। इसमें दिया क्या क्या है, गिवन डाटा, वो इस पे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। देखिए इसमें दिया है शंकु के आधार का व्यास। आधार का व्यास यानी पूरा का पूरा ये देख रखा है, कितना है 10.5 सेंटीमीटर और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। सबसे पहले लिख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले दिया है आधार का व्यास। क्या दिया हुआ है, आधार का व्यास। आधार का व्यास बराबर कितना है 10.5 सेंटीमीटर। यहाँ से हम त्रिज्या निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, यानी त्रिज्या को हम लोग r से डिनोट करते हैं। त्रिज्या बराबर होता है हमारा सूत्र व्यास बटा में 2। इस पर वैल्यू को रखते हैं। व्यास का मान हमारा है 10.5 बटे में कर देंगे 2 सेंटीमीटर। ये हमारी त्रिज्या निकल गई। और क्या देख रखा है, और दिया हुआ है तिर्यक ऊंचाई, तो उसे भी लिख लेते हैं। तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। देखिए तिर्यक ऊंचाई को हम किसी भी नोट कर लेते हैं, हम लोग इसको स्मॉल एल से प्रदर्शित करते हैं। तिर्यक ऊंचाई बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर है। इसे भी लिख देते हैं। इसमें देखिए ये वाला जो लाइन लिखी हुई है दिख रही है आपको, और ये वाली लाइन ये क्या है, तिर्यक ऊंचाई है। ये कितना देख रखा है 10 सेंटीमीटर, यानी ये वाला पोर्शन जो है वो कितना है 10 सेंटीमीटर हो गया। और इसकी जो त्रिज्या है यानी यहाँ से लेकर के ये वाला पोर्शन जो है ये है 10.5 बटा 2, ये यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और हमसे पूछ रहा है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लगाइए शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो देखिए लिख लेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो हमारा फार्मूला होता है पाई आर एल। पाई दिया हुआ इस पे फार्मूले के अंदर होता है, और आर जो है वो त्रिज्या है, एल क्या है उसकी तिर्यक ऊंचाई है। चलिए इसको रखते हैं। देखिए पाई की वैल्यू हमें क्या यूज करनी है 22/7, यहाँ पे पहले उसने बोल दिया है तो रख देते हैं। पाई का मान 22/7 आ जाएगा। आर की जगह हमने अभी निकाला है 10.5/2 रखेंगे, और एल की जगह कितना दिया हुआ है 10 दिया है। इसको यहाँ से काटते हैं, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये कट जाएगा। 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 10 में से इधर 3 4 जगह हो जाएगा 35, 7 बचे 35। एक अंक के बाद दशमलव लगाते हैं, एक अंक के बाद दशमलव यहाँ हम लोग लगा देंगे तो आ जाएगा। अब देखिए 11 गुणे 1.5 का 10 से आप गुणा कर देंगे तो आपको 15 मिल जाएगा।
इसके बाद क्या करना है, इसके बाद जैसे इसको इसमें गुणा करा देंगे तो मिल जाएगा। 11×25 = 55 की 5 आ जाएगा, 11 कम 11 और 5, 11 5 हो जाएगा 16, यानी 165 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना हो रहा है हमारा आंसर? हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये हमारा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ और देखते हैं उस सवाल में क्या कहा गया है। ये रहा स्क्रीन पे हमारा अगला सवाल। चलिए इसे भी पढ़ते हैं। देखिए इसमें कह रहा है एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है और आधार का व्यास 24 मीटर दिया हुआ है। तो इसमें भी हम एक शंकु बनाते हैं पहले, और उसके बाद उसमें जो जो चीजें दे रखा है उसे रख देते हैं। ये रहा, हम यहाँ पे शंकु बना लेते हैं। सबसे पहले एक यहाँ पे शंकु बनाते हैं। ये रहा एक शंकु। देखिए इसमें गिवन डाटा क्या क्या है वो देखते हैं। देखिए इसमें जो गया है 21 मीटर है, वो है तिर्यक ऊंचाई है और आधार का व्यास कितना है? 24 मीटर। तो यहाँ लिखते हैं सबसे पहले, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? आधार का व्यास, आधार का व्यास बराबर कितना है? 24 मीटर दिया हुआ है। यहाँ से त्रिज्या अगर निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। त्रिज्या यानी r बराबर होगा व्यास का आधा यानी 24/2। काटे इसको तो कितना आ जाएगा? 12। यहाँ से हमें क्या मिलेगा? 12 मीटर त्रिज्या मिल गई। यानी ये वाली जो लंबाई है ये कितनी है? 12 मीटर हो गई। इसके बाद तिर्यक ऊंचाई दिया है उसे भी लिख लेते हैं। तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, इसको हमने भी जस्ट पीछे पढ़ा कि इसे एल से डिनोट करते हैं। एल बराबर कितना दिया है वो देख रखा है 21 मीटर। कितना दिया है? 21 मीटर, यानी ये वाली लंबाई लिख लो, ये दोनों 21 होगी, तिर्यक ऊंचाई है। तो यहाँ से लेकर के ये वाली जो लंबाई है हमारा वो है 21 मीटर। तो चलिए अब इसका हल निकालते हैं। इसमें पूछा गया है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला हम लगाएंगे। लिखते हैं यहाँ पे शंकु, शंकु का कुल पृष्ठीय, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका जो फार्मूला होता है, इसका हमारा फार्मूला होता है पाई आर कोष्टक के अंदर एल प्लस आर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए रखते हैं इसको और हल करना शुरू करते हैं। पाई का मान हम वही 22/7 यूज कर लेंगे, यानी 22/7 गुणे आर का मान कितना रखने वाले हैं? आर का मान कितना है? 12। यहाँ पे 12 रख देते हैं कोष्टक के अंदर। एल की जगह पे कितना है? 21 है, प्लस आर की जगह वही 12 है। चलिए अब सॉल्व करते हैं। 22/7 गुणे 12 गुणे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 2 1 3 और 2 1 3 हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं और सॉल्व करते हैं कि आंसर निकल के आता। देखिए जब इसे आप सॉल्व करेंगे इस पूरे कैलकुलेशन को, तो आपको जो मिलेगा आंसर वो मिलेगा कुछ ऐसे 1244.57 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ और देखते हैं उस सवाल में क्या पूछा गया है। देखिए स्क्रीन पे आ चुका है हमारा अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है
एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए। पहला सवाल आधार की त्रिज्या और दूसरा है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए, इस सवाल का जवाब निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो दिया है उसे लिख लेते हैं। देखिए, जो दिया हुआ गिवन डाटा है उसे सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे। देखिए, सबसे पहले दिया है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और तिर्यक ऊंचाई दे के रखा है। तो हम एक काम करते हैं, आधार की त्रिज्या निकालने से पहले मान लेते हैं। क्या करते हैं, मान लेते हैं। माना आधार की माना आधार की त्रिज्या बराबर आधार की त्रिज्या बराबर स्मॉल r सेंटीमीटर। इसके बाद दिया जो है उसे लिखिए। तिर्यक ऊंचाई को पहले लिख लीजिए। क्या दिया हुआ है, तिर्यक ऊंचाई। क्या दे के रखा है इसमें, तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई यानी l की वैल्यू कितना दिया है, वो दे के रखा है 14 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या दिया है उसे लिखते हैं। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये भी हमें देके रखा है। कितना है, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस सवाल का जवाब यहीं से हल करना शुरू होगा। देखिए, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके नीचे लिख देंगे। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो हमारा फार्मूला होता है वो फार्मूला होता है पाई आर एल, यानी किसके बराबर होगा, 308 के बराबर होगा। पाई की वैल्यू यहाँ हम रख देंगे 22/7। आर की वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन एल का मान हमें पता है कितना है, 14 है। तो इसे रख दीजिए यहाँ पे, तो 308 के इक्वल होगा। अब देखिए, 7 से काटेंगे, 7 एक कम 7, 7 दूनी का 14, 22 का 2 से गुणा कराएंगे तो आएगा 44 का आर बराबर का 308। अब देखिए, हमें निकालनी है आर की वैल्यू। तो आर बराबर 308 बटा में आ जाएगा हमारा 44। कितना आ जाएगा, 44। अब अगर इसको हम डिवाइड कर दें तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो चलिए थोड़ा सा डिवाइड करके देख लेते हैं। थोड़ा सा कटपिट करेंगे, थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, कटपिट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आसान। क्या हो जाएगा, आसान। यहाँ देख लेते हैं। देखिए, आर बराबर कितना है हमारा, 308/44। काटिए, इसको हम काटते हैं कितने से, 2 से। तो 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। इसके बाद इसे 11 से काटिए, सिंपल कट जाएगा। 11 दूना 22 की 2, 11 एक कम 11, तो 4 जाएगा, 11 चौके 44। फिर 2 से काटेंगे तो 2 7 14। यानी आर की जो वैल्यू हमें मिल रही है यहाँ से, कितनी मिल रही है, 7 सेंटीमीटर। और जो कि हमारा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी हमारे जो आधार की त्रिज्या है उसका मान कितना आया है, आधार की जो त्रिज्या है उसका मान हमारा है 7 सेंटीमीटर। ये हमने हमारे पहले वाले सवाल का जवाब निकाल लिया है, जिसमें पूछ रहा था आधार की त्रिज्या। दूसरा हमसे पूछ रहा है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला यूज करना पड़ेगा। तो चलिए उसको भी देखते हैं हम अगले पृष्ठ पर। देखिए, हमने नया पृष्ठ ले लिया है, फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला हमारा होता है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो लिख देंगे। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये होता है हमारा फार्मूला, जो वो होता है पाई आर और कोष्ठक के अंदर एल प्लस आर। तो चलिए इसकी वैल्यू को रखते हैं। पाई का मान हमें वही 22/7 यूज करना है। आर का मान जस्ट अभी हमने पीछे वाले पृष्ठ पर निकाला था, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा हमारा 7, और हमारे तिर्यक ऊंचाई कितनी है, 14 है। तो इसको वहाँ पे हम लोग रख लेंगे। यानी आर की जगह पे कितना रखेंगे,
7 और कोष्ठक में एल की जगह कितना आया था 14 और आर की जगह वही 7। इस 7 से 7 को कैंसिल कर देंगे। आगे चलिए, यहाँ आएगा 22, इन दोनों को जोड़ दीजिए 14 और 7 को 7 4 11 की 1 1 1 2 हो जाएगा। अब इनको कर दीजिए मल्टीप्लाई। देखिए 21 दूना 42 की 2 हासिल हमें क्या मिल जाएगा 4 मिल जाएगा। 21 दूना 42 और 42 4 हो जाएगा 46 यानी 462। देखिए 21 दूना 42 की 2 हासिल आ गया हमारे पास 4। 21 दूना 42, 42 में 4 अगर जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 46, जो कि हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा इस सवाल का जवाब हो जाएगा, यानी कि ये जो है सवाल हमारा खत्म हो जाएगा यहाँ पे। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। एक मिनट रुक जाइए। तो इस सवाल का हमारा जवाब ये बिल्कुल करेक्ट बन जाएगा। तो हमने ये दूसरे वाले सवाल का भी जवाब निकाल लिया, ये हमारा सेकंड वाला सवाल था। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले पृष्ठ की तरफ, यानी अपने अगले सवाल की तरफ। तो ये रहा हमारा सवाल नंबर 14। इसे पढ़ते हैं और इसका भी जवाब निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए इस सवाल में क्या बोला गया, वह शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है, यानी शंकु की ऊंचाई अब की बार देख रखा है कितना है 10 मीटर ऊंचा है और इसके आधार की जो त्रिज्या है वो 24 मीटर है। ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है, पहला तंबू की तिर्यक ऊंचाई निकालना है, दूसरा है तंबू में लगे कैनवास की लागत, यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपये है तो ये बतानी है। दो सवाल है, एक तो तिर्यक ऊंचाई बतानी है, दूसरा तंबू में लगे कैनवास की लागत बतानी है। थोड़ा सा इसके लिए एक शंकु बनाने की कोशिश करते हैं सबसे पहले, उसके बाद फिर आगे हम लोग बढ़ जाएंगे। देखिए सबसे पहले क्या बना लेते हैं हम लोग, शंकु बना लेते हैं। तो ये रहा हमारा एक शंकु बनकर तैयार हो गया है। चलिए अब आगे देखते हैं क्या क्या गिवन डाटा है, यानी क्या क्या दे के रखा है। देखिए इसमें तंबू की जो ऊंचाई है, शंकु के आकार का जो तंबू है उसका ऊंचाई कितना है 10 मीटर है, यानी इसकी जो ऊंचाई, ऊंचाई से मतलब है ये वाला पोर्शन, ये कितना है 10 मीटर दिया हुआ है, ये ऊंचाई वाला पोर्शन। और इसके आधार की जो त्रिज्या है वो 24 मीटर है, मतलब कह सकते हैं ये वाला जो पोर्शन है वो 24 मीटर है। ये कितना है 24 है, ठीक है। पहला सवाल इसकी तिर्यक ऊंचाई निकालना है, यानी ये वाली लंबाई आपको निकालनी है, तिर्यक ऊंचाई निकाल के देनी है। दूसरा तंबू में लगे कैनवास की लागत निकालना है, जबकि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत कितनी है 70 रुपये। कैनवास क्या होता है वो समझ लीजिए थोड़ा सा। कैनवास क्या होता है, इस शंकु को अगर हमें ढकना हो, क्या करना हो, ऐसे ऐसे करके ऐसे इसको ढकना हो तो जो लगेगा कपड़ा, कैनवास क्या होता है एक प्रकार का कपड़ा होता है, जो लगेगा कपड़ा उसका जो क्षेत्रफल होगा, सॉरी उसका जो लागत होगी उस कपड़े की कितने आएगी। जबकि अगर 1 मीटर स्क्वायर कपड़ा खरीदा जाता है तो उसका लागत कितना आती है 70 रुपये आती है, तो उसको बताना है। तो सबसे पहले हम इस सवाल का जवाब निकालेंगे, इसके बाद जस्ट इस सवाल का जवाब हमें मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है, उसे लिखते हैं फिर हल करने की कोशिश करेंगे हम लोग। चलिए देखिए सबसे पहले लिखा है तंबू के, इसकी ऊंचाई लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, तंबू की ऊंचाई, क्या दे के रखा है, तंबू की ऊंचाई, तंबू की ऊंचाई, इसको हम लोग जनरली एच से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा कितना है 10 मीटर है और त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या इसे भी लिख लेते हैं, त्रिज्या यानी आर, ये कितना है हमारा, ये दिया हुआ है 24 मीटर। देखिए यहाँ से हम पहले सवाल का जवाब निकालेंगे, यानी तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए हम डायरेक्टली अपना क्या यूज करेंगे, फार्मूला, इसका तिर्यक ऊंचाई वाला। तिर्यक ऊंचाई क्या निकालना है, तिर्यक ऊंचाई यानी एल बराबर होता है हमारा जो फार्मूला वो होता है अंडर रूट के अंदर एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। एच से मतलब है ऊंचाई, आर से मतलब है त्रिज्या हमारी। तो रखते हैं इस पे, एच का मान हमारे पास कितना है 10 है, तो हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस आर की जगह पर हमारे पास क्या है 24 है, तो ये 24 का स्क्वायर बन जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, 10 का स्क्वायर करने में कितना आ जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा 100। और यदि आप
24 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 576 और इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, हम लिख देते हैं जोड़। जैसे हम जोड़ेंगे तो हमारा बन जाएगा 676, क्या बन जाएगा 600। और यदि आप 676 का वर्गमूल निकाल डालेंगे, क्या निकाल डालेंगे, वर्गमूल। यदि आप 676 का वर्गमूल निकालेंगे तो आपको यहाँ से मिलेगा L बराबर 26। कितना मिलेगा, 26 मीटर। अगर हम 676 का वर्गमूल निकालें तो हमें क्या मिलेगा, 26 मिल जाएगा, जो कि हमारा L का मान हो जाएगा। इसका मतलब ये हमारे सवाल नंबर फर्स्ट का बिल्कुल आसान तरीके से हमने जवाब निकाल लिया है। ये हमारे सवाल नंबर फर्स्ट का जवाब हो चुका है। यहाँ पे लिख देते हैं, ये हमारा है आंसर। दूसरा जो सवाल है उसमें बोल रहा है तंबू में लगे कैनवास की लागत बतानी है। देखिए, जब तंबू में लगा जो कैनवास होता है, यानी जो कपड़ा होता है, वो नीचे से नहीं लगाया जाता है। ये वाला जो पोर्शन होगा इसका, नीचे वाला आधार वाला, उसमें कपड़ा नहीं लगेगा। जो लगेगा कपड़ा वो इसके वक्र पृष्ठ वाले भाग में ही लगेगा। तो इस सवाल का जब हमें जवाब निकालना है तो करेंगे क्या, सबसे पहले इस शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेंगे और फिर उसमें 70 से गुणा कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो चलिए इस सवाल का जवाब हम अपने अगले पृष्ठ पर निकाल लेते हैं। तो ये रहा हमारा अगला पृष्ठ और इसको हल करने की कोशिश जारी रखते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, शंकु का वक्र पृष्ठ निकालते हैं। क्या करते हैं, शंकु का वक्र पृष्ठ निकाल लेते हैं, या फिर एक ही लाइन में आंसर हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। देखो, कैनवास की लागत यहाँ लिख लेते हैं, कैनवास की लागत, कैनवास की लागत बराबर होगा हमारा शंकु का वक्र पृष्ठ। क्या हो जाएगा यहाँ पे, वक्र पृष्ठ और गुणे 70। तो हमारा शंकु का जो वक्र पृष्ठ होता है वो होता है पाई आर एल गुणे 70 कर लेंगे। तो वैल्यू को हमें लाकर रखना होगा, बस आर का मान एल का मान। तो चलिए बेसिक पहले पृष्ठ से उठा लेते हैं वैल्यू को। देखिए, यहाँ से एल का मान 26 आया है और देखेंगे यहाँ तो आर का मान 24 है। आर का मान 24 रख देंगे और एल का मान क्या रख देंगे, 26 रख देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। तो चलिए रखते हैं। पाई का मान हमें क्या यूज करना है, पाई का मान हमें यूज करना है 22/7 और आर का मान हमने पीछे वाले पृष्ठ 24 देखा था और एल का मान हमने निकाला था 26 और गुणा कर देंगे इसको 70 से। देखिए यहाँ से काटेंगे 7 दाम का क्या हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा। इसकी पूरी आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। देखिए, यदि आप 22, 24, 26 और 10 का गुणा करा देंगे तो आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करने के बाद आंसर मिलने वाला है, वो मिलेगा 1,36,280 रुपये। यानी ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही हमारा करेक्ट आंसर आएगा। तो हमने इस सवाल का भी जवाब निकाल दिया है। ठीक है, इसका भी हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कि ये हमारा करेक्ट आंसर हो चुका है। तो इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। मिलते हैं हम आपसे अपने अगले वीडियो में।